नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी पर। दोस्तों, आज हम रीट में जो हमारी विद्युत धारा का नया टॉपिक जुड़ा है उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये 10 क्वेश्चंस जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है 10th क्लास की, उसमें से ही ये 10 क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो इन 10 क्वेश्चंस को आप अच्छे से कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इसमें लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा आपको कितना इसमें आप सॉल्व कर पाते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा होती है। ऑप्शन देखते हैं, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा की ओर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, विद्युत धारा की दिशा हमेशा कैसी होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, प्लस से हमेशा माइनस की ओर विद्युत धारा की दिशा होती है। ठीक है। और विद्युत धारा होती क्या है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है, आवेश, टी मतलब समय, मतलब कि आवेशों के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, धारा बोलते हैं। और ये हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन देखते हैं, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चालक के पदार्थ पर। देखिए फ्रेंड्स, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है वो चालक की लंबाई पर भी निर्भर नहीं करती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। ये केवल चालक के पदार्थ की, उस पर की प्रकृति या चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम जान लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध होता है इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला जो तार होता है, उसका जो प्रतिरोध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर हम इसको प्रतिरोधकता भी बोल देते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता केवल एक चीज़ पर डिपेंड करती है, चालक के पदार्थ पर। ये ऑप्शन में चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उपरोक्त सभी मत कर दीजिएगा देखकर। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, चालक के पदार्थ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पारे का प्रतिरोध कितने तापमान पर शून्य हो जाता है। ये भी उस 10th क्लास की जो बुक है उसमें जो विद्युत धारा नाम से जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, पारे का प्रतिरोध कितने तापमान पर शून्य हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं, 6.7 केल्विन पर, 5 केल्विन पर, 3.3 केल्विन पर, 4.2 केल्विन पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4.2 केल्विन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4.2 केल्विन पर पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। ऑप्शन देखते हैं, सोना, एल्यूमिनियम, तांबा, या फिर चांदी। अब हम अक्सर करते क्या है, सबसे अधिक होता है ये सोचकर हम चांदी को टिक कर देते हैं, जबकि चांदी इसमें गलत है। क्योंकि चालकता की यदि हमसे बात करें, चालक कौन होता है, चालकता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो चांदी आएगा। लेकिन हमसे पूछा प्रतिरोध सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो चालकता के विपरीत होगा, मतलब कि एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है। तो हम यदि प्रतिरोधकता की बात करें या प्रतिरोध की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, आर। आर मतलब क्या होता है, प्रतिरोध को डिनोट करते हैं आर से। तो आर एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा होगा। फिर इसमें होगा गोल्ड का, मतलब कि सोने का ज़्यादा होगा। फिर इसमें होगा तांबे का, मतलब कि कॉपर का ज़्यादा होगा। देन इसमें किसकी बारी आएगी, चांदी की। चांदी का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा कम होगा, और क्योंकि चांदी सबसे अच्छी चालक होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, विद्युत परिपथ में एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है। और एमीटर काम क्या करता है, एमीटर धारा का मापन करने के लिए हम इसको विद्युत परिपथ में ऐड करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी, महिला सुपरवाइजर सब में ये पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ईजी भी है। तो ऑप्शन देखते हैं, 45 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 55 हर्ट्ज, या फिर 60 हर्ट्ज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज या फिर 50 हर्ट्ज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हर्ट्ज क्या है फ्रेंड्स, जो आवृत्ति होती है उसका मात्रक होता है हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है। नहीं को हम ज़्यादा टिक मार करते हैं, नहीं है। हीटर, प्रेस, टोस्टर, या फिर रेफ्रिजरेटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर। ये विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वोल्ट किसका मात्रक है, धारा का, विभवांतर का, आवेश का, या फिर कार्य का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का, हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 है, घरों में विद्युत का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, आगे देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है, उपरोक्त दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो घरों में जो विद्युत का संयोजन किया जाता है वो किस क्रम में किया जाता है फ्रेंड? समांतर क्रम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और समांतर क्रम हम जानते हैं किस तरीके से होता है। समांतर लाइनें आप जानते होंगे, इस तरीके से जो लाइनें रहती हैं वो कैसी रहती है? समांतर लाइनें रहती है। तो हम यदि समांतर क्रम का देखें संयोजन तो कैसे रहता है, जैसे ये इसमें समांतर क्रम में एक इधर लग गया और इसके समांतर क्रम में दूसरा प्रतिरोध जुड़ दिया, इसके ही समांतर क्रम में तीसरा प्रतिरोध जुड़ दिया। इधर प्लस है इधर माइनस है, तो धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होगी। तो इस तरीके से इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया, तो धारा भी क्या हो जाएगी? I यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगी, I1 I2 I3। इस तरीके से घरों में जो विद्युत का संयोजन किया जाता है तो इस क्रम में किया जाता है, मतलब कि समांतर क्रम में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है? कितना होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, कम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धातुओं के लिए कैसा होता है फ्रेंड्स? हमेशा धनात्मक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि हम बात करें अर्धचालक की, तो अर्धचालक में क्या होता है? अर्धचालकों का जो प्रतिरोध ताप गुणांक का मान होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक, क्योंकि इनका जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हैं तो इनका जो प्रतिरोध है वो कम होता जाता है। ठीक है। और यदि हम देखें मिश्र धातुओं का भी इंपॉर्टेंट है, मिश्र धातुओं का पूछा जाता है। मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है। और यदि हम अर्धचालक की पूछे तो ऋणात्मक, और धातुओं की बात करें तो हमेशा कैसा होगा? धनात्मक या पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स ये हमारे हो गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th क्लास में से लिए गए हैं, जो कि आपके रीट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें उम्मीद है कि आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही होंगे। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।